ये लड़की समाज में रहने लायक नहीं है और इसने अब जीने का हक भी खो दिया। इसे फांसी होनी चाहिए। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए जी, उसे फांसी होनी चाहिए। मेरे बच्चे को इंसाफ। 9 साल की शादी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। पत्नी ने पति के टुकड़े किए और फिर सीमेंट में दबा दिया। क्या ये प्यार था या पहले से रची गई साजिश? सच जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जस्टिस मिलना चाहिए, बहुत अच्छा था। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। मेरठ की मुस्कान की कहानी सिर्फ एक हत्या की दास्तान नहीं, बल्कि प्यार, धोखे और साजिश का ऐसा खौफनाक खेल है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने अपने ही पति सौरभ राजपूत की हत्या की। न सिर्फ मारा, बल्कि उसके शव के टुकड़े कर सीमेंट में दबा दिया। लेकिन क्या ये बस एक जुनूनी प्यार की दास्तां थी, या इसके पीछे एक ऐसी साजिश थी जो हर किसी की सोच से परे है? मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को भी इस खूनी खेल में शामिल कर लिया और उसे विश्वास दिलाने के लिए अंधविश्वास का ऐसा जाल बुना कि साहिल उसकी बातों में फंसता चला गया। सालों पहले शुरू हुई एक प्रेम कहानी आखिर इतनी खतरनाक मोड़ पर कैसे पहुंच गई? क्या सच में प्यार ही इस खून का कारण था, या फिर इसमें कोई और राज छिपा है? जानिए इस खौफनाक सच्ची घटना की पूरी कहानी। यूँ तो मेरठ की मुस्कान वाली साजिश से हर कोई हैरान है। इसके माता पिता भी इस कदर खफा हैं कि वो भी बेटी के लिए फांसी मांग रहे हैं। मुस्कान कितनी कातिलाना हो सकती है, इसका अंदाज़ा शायद ही कोई लगा पाए। अवैध रिश्ते के लिए मुस्कान ने न सिर्फ पति को मारने की बड़ी साजिश रची, बल्कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे अंजाम भी दिया। हत्या इतना जघन्य है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने पति सौरभ राजपूत की पहले हत्या की, फिर लाश के टुकड़े किए, उन टुकड़ों को बोरी में डाला, बोरी को ड्रम में डालकर सीमेंट पानी भर दिया। मुस्कान ने हत्या अचानक नहीं की, बल्कि शातिर अपराधी की तरह पहले प्लानिंग की। उसके बाद अपने प्रेमी को इस साजिश में शामिल किया। सोच समझकर सौरभ को मार डाला। पुलिस के मुताबिक मुस्कान का प्रेमी साहिल शुक्ला अंधविश्वास और तंत्र मंत्र को मानता था। उसकी इस कमजोरी का फायदा उसकी प्रेमिका और सौरभ हत्याकांड की मुख्य आरोपी मुस्कान ने फायदा उठाया। मुस्कान ने साहिल की मृत मां के नाम पर स्नैपचैट अकाउंट बनाया। साहिल की मृत मां से स्नैपचैट करने लगी। उसको मां के अकाउंट पर वो बताती थी कि मुस्कान अच्छी लड़की है, मुस्कान उसे पसंद है। अंधविश्वासी साहिल को लगता था कि उसकी मां उससे बात करती है। आरोप है कि इसी फर्जी चैट से वो मुस्कान के पति सौरभ राजपूत की मर्डर में भी शामिल हो गया। मुस्कान अपने माता पिता को भी लगातार गुमराह करती रही, साहिल को लेकर झूठ बोलती रही। अब जिस तरह से उसने सौरभ को मारा, उससे उसके खुद के माता पिता भी सदमे में हैं। मुस्कान का चेहरा तक देखना नहीं चाहती। वो अपनी बेटी के लिए फांसी की सज़ा मांग रहे हैं, दामाद के लिए इंसाफ चाहते हैं। सौरभ राजपूत की 9 साल पहले मुस्कान से शादी हुई थी। चलिए अब कहानी को पीछे लेके जाते हैं, जहां मुस्कान की मुलाकात सौरभ से हुई थी। 2016 में सौरभ और मुस्कान की मुलाकात हुई थी। मुलाकात दोस्ती में बदल गई और फिर दोस्ती प्यार में। सौरभ ने मुस्कान को बताया था कि वो मर्चेंट नेवी में काम करता है, लंदन में पोस्टेड है। मुस्कान शादी के लिए तैयार थी, लेकिन सौरभ के घर वाले मुस्कान से उसकी शादी के लिए तैयार नहीं थे। लिहाजा सौरभ ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी कर ली। शादी के बाद वो 6 महीने के लिए लंदन चला गया। कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो वहाँ किसी बेकरी में काम करता है। उसकी माली हालात भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इधर सौरभ और मुस्कान को एक बेटी हुई। मुस्कान अकेले अपनी बेटी के साथ किराए के मकान में रहती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात साहिल शुक्ला से हुई, जो स्कूल के दिनों में उसको जानता था। देखते ही देखते दोनों बेहद करीब आ गए। साहिल अक्सर मुस्कान के घर आने जाने लगा। दोनों घर में शराब और ड्रग्स का नशा करने लगे। साल 2021 में सौरभ लंदन से मेरठ आया तो उसे अपनी पत्नी के नए रिश्ते की सच्चाई पता चल गई। साल 2023 में दोबारा वो लंदन चला गया, लेकिन 2025 में वापस मेरठ आने के बाद साजिश का शिकार हो गया। तो आप इस कहानी के बारे में क्या बोलेंगे? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।